चलिए जरा मेरे बात को सुनिए, बात एकदम बंद कर दीजिए। चलिए यहाँ सुनिए, कल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो खत्म कर दिया गया था, अगर आप कल आए होंगे तब, है ना। जो भी नए बच्चे आज आए हैं कृपया करके हाथ खड़ा कीजिए, आज जिनका फर्स्ट डे है। सुनिए बाबू, जो भी नया बच्चा है आपका होली के बाद जो है ना, होली के बाद जो है सुन लीजिएगा, पहले बैठ जाइएगा आराम से, कोई भी एक आवाज नहीं आना चाहिए। सुनिए, तो हम ये बोल रहे हैं होली के बाद जो है आपका एक टाइम 9 बजे आपको दिया जाएगा पीछे का कवर करने के लिए, उसके बाद फिर आपको 8 बजे में ही बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका दोस्त लोग है एक बार उन लोग को बोल दीजिए, क्योंकि बार बार हम बैच स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट मौका है, एडमिशन लेगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो देख सकता है। 2 बैच है, एक बैच 7 बजे, एक बैच 8 बजे। 7 बजे उस सेंटर पे फसिया डंगाल में, 8 बजे यहाँ, तो 9 बजे भी यहीं चलेगा जो छूटा हुआ। चलिए, तो मेरे बात को जरा ध्यान से सुना जाए और समझा जाए, जो बात हम बोल रहे हैं या जो बात हम समझाने जा रहे हैं। देखो बाबू, इधर ध्यान से देखो, कल जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह के परिवर्त का गुण धर्म। वो कल एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे देखना है और ध्यान से सुनना है। चलिए, जो भी बच्चा आपस में बात करो प्लीज बात मत करो, बेकार बाहर कर दिया जाएगा क्लास से। चलो, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज, ठीक है। आज हम पीडीएफ लेके नहीं आए हैं, कल हम पीडीएफ लेके आएंगे। क्या मेरा बात समझ में आया? पीडीएफ है लेकिन अभी हम उसको ठीक नहीं कर पाए, कल हम पीडीएफ लेके आएंगे। चलिए, एक्सरसाइज 3.1 निकालिए। एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का एक बुक हमको दे दो। एक्सरसाइज 3.1। चलिए, कल से तो पीडीएफ रहेगा। चले, चल सकते हैं बाबू। चले, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 2 5 19 -7, फिर दिया गया है 35। चलिए उतारिए साथ में, 35 -2 5/2 और 12। उसके बाद है √3 1 -5 और फिर है 17। चलिए, इसको पहले उतारिए मैट्रिक्स को। दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है देखने में? चलिए, लिख लिए, मैट्रिक्स को उतारे। चलिए देखिए, मैट्रिक्स में जो पहला नंबर क्वेश्चन बोला है वो बोला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का कोटि लिखना है। आव्यूह का क्या लिखना है? सुनिए, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि, ये आपको बताया गया है। चलिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले रो गिनिए तो जरा, R1 R2 और R3। चलिए, कॉलम गिनिए, 1 2 3 4, यही ना है। ये पंक्ति है 3 और स्तंभ है 4। तो ऑर्डर बताइए, 3/4। ऑर्डर कितना हुआ? 3/4। चलिए, ऑर्डर हो गया 3/4। इसको इनटू नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? बाय। क्या पढ़ते हैं? चलिए लिखिए, ऑर्डर 3/4। पहला क्वेश्चन हमने डन कर दिया है। ऑर्डर 3/4 लिख लिए, लिखे बच्चा। चलिए नेक्स्ट, अब जो बच्चा पहले से क्लास कर रहा हो तो उसको ऑर्डर समझ में आता होगा। रो कॉलम को एक साथ लिखने को ये क्या कहते हैं? ऑर्डर।
चलिए उसके बाद दूसरा नंबर में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अवयवों की संख्या। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आइए ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ऑर्डर को आपस में गुना कर देना होता है। ऑर्डर कितना था बताओ, 3/4 को गुना करो कितना आएगा, 12। तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया, 12। चलिए टोटल एलिमेंट हो गया 12। लिख लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 12। चलिए जरा यहां ध्यान देते जाइएगा अस्थिरों के बोर्ड पे, क्योंकि कल से तो पीडीएफ आ जाएगा तो दिक्कत नहीं। पीडीएफ आज भी है लेकिन हम उसको ये नहीं किए हैं तो इसलिए नहीं खोले। चलो चला जाए। चलिए थर्ड नंबर सवाल में आइए। थर्ड नंबर सवाल में बोल रहा है कि ये सब एलिमेंट बताइए कौन कौन। तो देखिए पहले A13 पूछा है, फिर पूछा है A21, फिर पूछा है A33, फिर पूछा है A24 और फिर पूछा है A23। सुनिए बाबू, यहाँ अगर आप मेरे पास पढ़े हैं, मेरा स्टूडेंट हैं, तो ये सब बात का कुछ समझ होना चाहिए। क्या कि अगर ये कैपिटल ए से मैट्रिक्स को दर्शाया गया है तो इसके एलिमेंट को कैसे दर्शाएंगे, स्मॉल ए। क्या ये सब बात थ्योरी में पढ़ाए हैं। और अब तुम देखना, हम जो बात बोल रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू हुआ ना आज से, अभी तो चलेगा कंटिन्यू। मेरे यहाँ छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है, ठीक है। आप घर जाना चाह रहे हैं जाइए, बेहिचक जाइए, लेकिन क्लास ऑनलाइन कीजिए। क्लियर है बाबू। चलिए अब जो बात हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट को स्मॉल ए से दर्शाते हैं। एलिमेंट को कैसे दर्शाते हैं? क्या हमने पोजीशनिंग करना सिखाया था? क्या पोजीशन लिखना सिखाया था? तो यहाँ लिखा हुआ 1 3 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा, 19। तो देखिए ये हो गया 19। रुकिए लिखना नहीं है। देखिए 2 1 का मतलब समझिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखिएगा आराम से 2 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन, 35। चलिए बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो। चलो A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन सा, -5। चलिए फिर आइए A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या आएगा, 12। चलो A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। हमको बताइए जरा, क्लियर है क्या? क्लियर है, लिखिए। ये पोजीशन है, पोजीशन आपको करना सिखाया गया है ना। चलिए हो गया, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए यहां सुनिएगा एकदम ध्यान से, इधर ध्यान दीजिएगा जो बात हम बोलेंगे, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो भारी दिक्कत होगा। निकले से आगे। चलिए यहां सुनिए, 2 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम समझा रहे हैं। अगर आप किताब लाएं तो ठीक है, और नहीं लाएं तो पीडीएफ तो कल से होगा ही, आज नहीं निकलवा पाए, गलती है मेरा, माफ कर दीजिए। चलिए लिखा हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, यदि किसी आव्यूह के पास 24 अवयव है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके संभव कितने कोटि हो सकते हैं बताइए, ठीक है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, क्या होगा यदि उसके पास 13 एलिमेंट है, 13 अवयव है। ध्यान देखिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं। यहाँ ध्यान देखिए, बोल रहा है एक मैट्रिक्स है, एक क्या है, मैट्रिक्स। इसके पास ना टोटल सारा एलिमेंट गिन के 24 है। एलिमेंट कितना है, 24। सबको गिनिएगा ना तो कितना एलिमेंट, कितना अवयव आएगा, 24। बोल रहा है क्या क्या इसका ऑर्डर हो सकता है, क्या क्या इसका कोटि संभव है। क्लियर है। जो बच्चा को अबीर लग गया है आप जाके धो लीजिए, नहीं तो दिक्कत करेगा, आगे नल है वहां पर, जाइए धो लीजिए बाबू, नहीं तो फिर वो इन्फेक्शन कर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आजकल का अबीर और रंग बराबर है, समझे ना, समझे, समानुपाती नहीं है, बराबर है।
आइए समझ में आ रहा है, इक्वल है। चले आइए ध्यान देखिए, तो ये 24 इसमें एलिमेंट है। आइए ध्यान देखिए, अब वो लोग को मत देखो, क्या वो लोग को देखते हो, क्लास देखो। देखो यहाँ एलिमेंट कितना है बताइए, 24। तो 24 एलिमेंट है बाबू, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, इसका कोटि क्या क्या हो सकता है। सुनिए, कोई एक आदमी आया, सुनिए सुनिए, कोई एक आदमी आया, एक रो ली, एक कॉलम लिया और 24 को रो ले लिया, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं, एक कॉलम लिया, सुनो सुनो ऐसे ही समझो, अगर ऐसे समझना चाहते तो ऐसे समझो। रुको यहां देखो, यहां देखो, कहां तक हम लिख के गए, अच्छा इसका अभी अगर हम बोले, सुनो सुनो यहां सुनो ना, इसका बोले ऑर्डर बताओ, तो तुम बोलोगे 2 रो है, 2 रो है और 12 या जितना कॉलम होगा वो लिख दिए, मान के चलो लिख दिए, क्लियर है बच्चा। 2 रो है और 12 क्या है, कॉलम, ये भी चलिए रहा है, समझ रहे हैं मेरा बात। अच्छा कोई एक आदमी आया, वो बोला ना हम ऐसे लिखेंगे, बताओ कहां तक लिखा, 24, कहां तक लिखा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 24 रो होगा, 24 रो और कॉलम कितना, ए। नहीं समझ में आया, 24 पंक्ति और स्तंभ ए, 24 पंक्ति और स्तंभ ए। तो इसी तरह इसको लिखने का कितना ऑर्डर हो सकता है वो बताइए, कितना ऑर्डर हो सकता है वो बताइए। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, ध्यान से देखिए, जो बात समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या पड़ता है, आपको 24 का गुणनखंड लिख देना, 24 का क्या करना है, और इंग्लिश में बोले तो 24 का फैक्टर लिख देना है। 24 का क्या लिख देना है, आइए ध्यान देखिए, 24 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/24, एक रो 24 कॉलम, नहीं समझ में आया। दूसरा ऑर्डर हो सकता है 24/1, जो लिखोगे उसका उल्टा भी लिख देना। तो बताओ, एक रो 24 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम, नहीं समझ में आया। चलिए 2 और 12, 12 और 2, 3 और 8, 8 और 3, 6 और 4, और 4 और 6, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है। 24 को और कैसे भी गुना करके लिख पाओगे, और कोई है क्या, आप 0 × 24 मत बोल देना, 0 × 24 0 होता है, 24 नहीं होता है, ठीक है। इतना ही तरीका संभव है 24 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को लिखने का, और कोई तरीका नहीं। एक रो 24 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, क्लियर है। तो 24 एलिमेंट, अगर 24 अवयव रहे तो इतना ऑर्डर हो सकता है, इससे बेसी ऑर्डर नहीं हो सकता है। रुकिए, कैसे लिखे, समझ में आया कि नहीं आया, पहले जवाब दीजिए। आया बाबू, चलिए 24 एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिखने का ये तरीका है, कोटि में लिखने का ये तरीका है। पूछा है कि 13 एलिमेंट होगा तब कैसे लिख सकते, 13 एलिमेंट होगा तब कैसे लिख सकते हैं। रुकिएगा, अगर 13 एलिमेंट होगा ना बउआ, तो लिखने का 2 ही तरीका होगा, एक 1/13 और एक 13/1। और कोई तरीका से 13 पुरा सकते हो, और कोई तरीका से 13 नहीं पुरा सकते हैं। तो जैसे आपको ऑर्डर बोले, आप मन में सोचिए किसको किसको गुना करके वो चीज हम पुरा सकते हैं, और उसी चीज को यहाँ लिख दीजिएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आया, पक्का, चलो तो इसको उतारो। इतना ऑर्डर हो सकता है भाई, अगर 24 एलिमेंट यानी अगर 24 अवयव रहे, अगर 24 अवयव रहे तो इतना कोटि हो सकता है, इतना कोटि संभव है। चलिए, ये दूसरा नंबर सवाल है बाबू, ये दूसरा नंबर सवाल है।
अगर 24 एलिमेंट है तो इतना ऑर्डर पॉसिबल है। अगर 24 अवयव किसी मैट्रिक्स में है तो इतना कोटि संभव है। लिख लिए, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, अगर 13 है तो इतना कोटि संभव है, इतना ऑर्डर संभव है। वो दोनों में पूछा है कि 24 रहे तब कितना और 13 रहे तब कितना। बात नहीं करना है, लिखना है। लिखे, लिख लिए, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए यहां जरा ध्यान दीजिएगा, स्थिर होके खत्म कर दे इसको। यस सर। चले आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा है, थर्ड नंबर एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। पूछा है कि यदि एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है, यदि एक आव्यूह के पास 18 अवयव है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका पॉसिबल ऑर्डर यानी संभव कोटि क्या क्या होगा, और 5 है तो क्या होगा। पहले 18 दिया है तो रुकिए, तुरंत अब इसको बनाएंगे। कितना एलिमेंट है? 18। तो 18 एलिमेंट है। सबसे पहला तरीका 1/18, दूसरा तरीका 18/8, चलो दूसरा तरीका 2/9, तीसरा तरीका 9/2, 3/6 और 6/3। बोलो यही होगा ना। और बताओ, और कुछ हो सकता है? देख लो, और कुछ हो सकता है बताओ। नहीं ना। अच्छा, अगर 5 एलिमेंट होगा, 5 अवयव होगा तो क्या लिखिएगा? 1/5 और 5/, यही तरीका हो सकता है, इतना ही, और कोई तरीका नहीं। चल लिख लिए? अच्छा ठीक है, लिख। 18 अवयव है तो ये तरीका, 5 अवयव है तो ये तरीका, इससे और दूसरा तरीका नहीं। चले आगे बढ़ सकते हैं? बोलो बाबू, आगे बढ़ सकते हैं? कोई दिक्कत है? बढ़े आगे। चलिए यहां जरा ध्यान मेरे बात पे दीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा जो हम बोल रहे हैं। मिटा सकते हैं इसको आगे? चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। इसके आगे क्या होगा आपको समझाते हैं। कितना नंबर होगा इसके आगे? 4। चलिए आइए देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन से जो है ना, खाली सिर्फ खास सवाल सब में क्वेश्चन का यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या समझा रहे हैं। बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 आव्यूह का संरचना कीजिए, ठीक है। वेयर A बराबर Aij, A बराबर Aij, और जिसका एलिमेंट्स यानी अवयव, एलिमेंट्स को कैसे दर्शाया गया पहला नंबर में? तो पहला नंबर में दर्शाया गया है Aij बराबर I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। ये नियम है। चले ठीक, ये सब क्वेश्चन कल से लिखा हुआ रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, टेंशन नहीं लेना है। प्ले यहाँ ध्यान देखिए, इंग्लिश में हम लिख दिए, हिंदी में समझा दे रहे हैं। बोल रहा है 2x2 आव्यूह का संरचना करना है। संरचना का मतलब बनाना है, ठीक है। जिसका जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स क्या है? A, और इसका एलिमेंट का मतलब अवयव कैसे सूचित किया गया है? Aij, ठीक है। और एलिमेंट्स यानी Aij बराबर है किसका? I प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश सब में सेम। पहले समझिएगा क्या बोल रहा है। तो पहले ऑर्डर धरिए कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल रहा है। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल रहा है बच्चा? मैट्रिक्स बोल रहा है 2x2 का।
क्लियर है? तो हम आपको समझाए थे कि कैसे मैट्रिक्स बनाना है पहले 2x2 का, ये बात पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी हम दोबारा एक्सरसाइज में है तो बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको मैट्रिक्स लेना है ए, मैट्रिक्स क्या लेना है ए, और 2x2 का मतलब टोटल एलिमेंट कितना 4, टोटल एलिमेंट कितना, तो यहां लिखना है ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे और ए आई जे। अब बताइए 2x2 का है, पहले बताइए रो कितना, कॉलम कितना, तब ना 2x2 है। ऑर्डर का मतलब पहला वाला रो बताता है, दूसरा वाला पहला वाला पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ, हिंदी में क्लियर है। चलिए तो ये किसका काम कर रहा है बताइए R1, ये किसका काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है C1, ये किसका काम कर रहा है, कोई दिक्कत है तो मुझे समझाइए। रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, a बराबर हम इसको इस जगह को लिख सकते हैं A11। अब कैसे लिखे उसी बच्चा समझ में आएगा जो पहले क्लास किया है, ये पहला रो पहला 1 1। चलिए उसके बाद ये क्या होगा A। अच्छा अब तुमको समझ में आ रहा हो कि मनीष भैया क्यों इतना दिन से सबके पीछे पड़े थे, ताकि ये सब बात एक एक करके मेरा बच्चा लोगों को समझ में आए। अगर आप क्लास देखो, मैथमेटिक्स जो है ना बाबू क्वीन है किसका, साइंस का, समझ में आ रहा है? और रानी को पाने के लिए कैरम बोर्ड खेले हो ना, बाकी सब गोटी को पिलाना पड़ेगा तब ना रानी, तो बाकी सब पढ़ना पड़ेगा तब यहाँ मैथमेटिक्स समझ में आएगा। और नहीं सोचोगे कि आए और आज हमको कुछ लिखा दे और चले जाए, हमको समझ में आ जाए, लगभग 7 से 8 क्लास पढ़ा होगा तभी बात समझ में आया होगा कि क्या लिख रहा है। और नहीं तो मन में हमको अगर कुछ बोल रहे हो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम क्लास अब्सेंट और हम सुन भी नहीं पा रहे हैं, सुन लेंगे तो तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। समझ में आया? तो ये पूरा बताया गया है, बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा जो बात हम समझा रहे हैं। अब देखिए a बराबर हमने लिख दिया भैया क्या, A11 A12 A21 और A22। अब मेरा बात को जरा सुनना, जब ऐसा है तो इसका ऑर्डर कितना है 2x2। अब क्या बोला, एलिमेंट्स को हम कैसे दर्शाते हैं, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। हम बोले एकदम टेंशन नहीं लेना, आइए पहले देखिएगा यहाँ क्या A11 निकाल सकते हैं। उससे भी पहले आपको समझाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ए आई जे वाला को हम यहाँ ला रहे हैं और खाली यहाँ ध्यान से देखते जाइएगा, हमको ये एलिमेंट चाहिए ना, क्योंकि मैट्रिक्स है तो अंदर एलिमेंट चाहिए। ये तो माना गया चीज है, ये एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है, तो एलिमेंट लाएंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख दिए A11, आई के जगह जे के जगह, तो इस साइड भी जहां आई है और जहां जे है वहां, चलिए यहां पर 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4/2 आंसर 2। मतलब देखिए जो पहला एलिमेंट है वो कितना है, एलिमेंटें निकालिए, मैट्रिक्स में कुछ नहीं दिया है, देखिए एलिमेंट्स आ जा रहा है, ये खूबसूरती है मैथमेटिक्स का। यहां देखते जाइए, अगला हम निकालेंगे A12, क्या निकालेंगे, आई का काम कौन कर रहा है, जे का काम, बोलो कोई दिक्कत है? तो इस साइड भी जहां आई और जे है वहां 1 और 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो बताइए 2 और 1 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9/2। अच्छा एक बात और, यहाँ 4.5 मत लिख देना, फ्रैक्शन में ही रहने देना, कोई दिक्कत है? चलिए इसका अगला स्टेप हम चल रहे हैं और जरा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलो यहाँ ध्यान से देखिए अगला स्टेप क्या चल रहा है भैया, जरा समझाइए। तो A11 चल दिए, A12 चल दिए, अब किसको खोजने आ रहे हैं, A21। बताइए आई का काम कौन कर रहा है, 2, और जे का काम, तो बताइए 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 9/2, बोलो क्लियर है? चलिए A22 में चले तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 आंसर 8। बोलिए पहले यहाँ बोले, कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं नहीं जाना है हमको, ठीक है? समझ में आया? क्या किया, समझ में आया? बच्चा वाला चीज है, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेन मुद्दा है।
कैसे ही आप निकाल दिए A11? देखो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहां पर अगर तुम गौर कर पा रहे हो क्वेश्चन में ही दिया है कि A बराबर अंदर जो एलिमेंट होगा Aij होगा, और Aij किसके बराबर होगा? I प्लस j का होल स्क्वायर बाय, अगर हमको 1 1 चाहिए तो 1 1, 1 2 चाहिए 1 2। देखो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स बनाए तुमको समझाने के लिए, मैट्रिक्स बनाने के बाद देखो एलिमेंट का रिलेशन निकाला, वो दिया हुआ है, उस जगह पर खाली क्या किए? रख दी। बोलो मैट्रिक्स आया कि नहीं आया? अगला स्टेप में देखना, यहाँ देखो A बराबर, अब मैट्रिक्स लिखेंगे। A11 का मान कितना आया है? 2। चलो A11 का मान 2, A12 का मान 9/2, ठीक है। यहाँ कितना आया? 8। चलिए अब पहले हमको बताइए क्या 2/2 मैट्रिक्स है? आया। एलिमेंट भी आ गया, हमको सिर्फ हिंट दिया और हम मैट्रिक्स निकाल। हड़बड़ाना नहीं, समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, देखो तब उतारना आराम से। तुम बैठे रहो, तुमको कुछ नहीं करना, हम बना रहे। बुक काहे बंद कर दिया? हम ही बोले, हम बोले बुक बंद करना है। अच्छा हम बंद करके दिए थे, हमको लगा हम ही बोले। चलिए सेकेंड नंबर, ये 4 का सेकेंड है। देखिएगा बाबू, यहां पर भी बोला है 2/2 का मैट्रिक्स बनाने और एलिमेंट Aij बराबर I/j। सुनिए यहां, सुनिए अस्थिर से, यहां भी बोला है 2/2 का मैट्रिक्स बनाने। कितना का मैट्रिक्स बनाने? समझिएगा, यहां ध्यान से समझिएगा जो बात हम बोल रहे हैं। 2/2 का मैट्रिक्स बनाने बोला है, मतलब A बराबर जो मैट्रिक्स होगा उसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम। तो A, यहां ध्यान से देखिएगा, Ij, Aij, Aij और Aij। बोलिए ऐसा होगा? पहले हमको देख के बताइए, 2 रो और 2 कॉलम है? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है? तो अगर है भैया तो इसका पोजीशनिंग भी करिए देते हैं। चलिए तो पहला पोजीशन होगा A11, दूसरा है A12, दूसरा चलो यहाँ है ना, चलो A22। बताइए ये रो 1 है और ये रो, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। देख लो, ठीक है। अब हमको इसके जगह पे एलिमेंट चाहिए होगा। एलिमेंट मेरे पास नहीं है, एलिमेंट मेरे पास नहीं है। तो देखिए एलिमेंट के लिए आपको हिंट दिया है कि एलिमेंट जो है वो I/j है, I/j। तो Aij बराबर I/j। तो बताओ Aij का मतलब A11 चाहिए। तो देखो I का काम 1, J का काम 1, 1/1 आंसर 1। चलो फिर A12 चाहिए, तो I का काम 1, J का काम 2। चलिए A21 चाहिए, तो बताओ I का काम 2, I का काम 2 और J का काम 1। आंसर कितना हुआ? 2। चलिए A22 चाहिए, चलिए बताइए, तो 2/2 आंसर कितना हुआ? पहले सुनिए सुनिए सुनिए, इधर सुनिए। बहुत भारी है? नहीं सर, बहुत आसान है। लेकिन आप जो बाकी बच्चा से पूछिएगा कि इसको जरा बना के दिखाओ तो बोलेगा नहीं बनता है, हार्ड है, समझ नहीं आता है। कुछ समझना ही नहीं है, समझ में नहीं है, समझना इसमें कुछ। जितना ऑर्डर का बोला उतना ऑर्डर का ड्रॉ कर दो, एलिमेंट का हिंट दिया हुआ है और उसका पोजीशन कर दो, और पोजीशन करने के बाद रख दो, बस काम खत्म। कोई दिक्कत है? अब मैट्रिक्स को खाली बना दो भाई। तो बताओ मैट्रिक्स को यहाँ अगर हम बनाते हैं तो बताइए क्या बन के आएगा, या यहाँ मत बनाओ कंफ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ बनाओ A बराबर, बताओ पहला एलिमेंट क्या आया? 1, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट 2 और फिर 1। 2/2 का मैट्रिक्स आया कि नहीं आया? जो बनाने बोल रहा था वो आया कि नहीं आया? 2 रो और 2 कॉलम। बोलो क्लियर है? अच्छा अब सुनो, अब बच्चा को दिक्कत इसमें आता है कि ई कैसे लिख दे रहे हैं आप? ये ऐसे लिख दे रहे हैं कि ई पहला रो है और ई पहला ई पहला रो है और दूसरा। इसको समझाने के लिए पीछे हमने 1 दिन बर्बाद किया था। यस सर, आपको याद है? अगर याद नहीं है तो दिक्कत है, याद तो हमने करवाया था, इसको पूरा सिखाया बचपन से। अब जिसका छूटा हुआ है तो आप होली के बाद कहते यार कीजिए कब क्लास मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो इसको पहले उतारिए जरा। क्वेश्चन भी उतारना है क्या? ना
सुनिए सुनिए सुनिए, क्वेश्चन तो आपके पास बुक में होगा ना? अच्छा बुक नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए भैया। मोबाइलों नहीं है तो फोटो चेक कराइए। चलिए शांत रहो, शांत लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया? लिखा ये वाला? चलो इसको लिखने से कुछ नहीं होने वाला, किताब में ऑलरेडी, यहां से लिखिए। कल से लिखते नहीं होगा, पीडीएफ है जब दोनों हम तो लेके आएंगे कल से। चलिए लिख लिया? बढ़ सकते हैं? बढ़े? चलिए लिखते जाइए फटाफट। लिख लिए कि बचा है कुछ? लिख लिए? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए ये आंसर हो गया फाइनल। लिखा? लिखा? हो गया? चलिए 2 नंबर में आई, 4 का 2। ए आई जे बराबर दिया गया, ए मैट्रिक्स माने, फिर यहां पोजीशनिंग किए, एलिमेंट निकाले, मैट्रिक्स लिख दिए। लिखे? कोई दिक्कत है? बढ़ सकते हैं आगे?
बढ़े आगे? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ सकते हैं? चलिए मैट्रिक्स उतारिए। हो गया? देना बुक देना। चलिए बढ़े आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। देखिए तो बोल रहा है 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है फिर से। चलिए यहां जा ध्यान से देखिएगा, कितने का मैट्रिक्स बनाना है? चलिए 2x2 का बनाना है, 4 का थर्ड नंबर है। आइए बच्चा, और दिया हुआ है aij बराबर i प्लस 2j, i प्लस का होल स्क्वायर बाय क्या होगा 2। चलिए ऐसा होगा, इसको पहले लिखिए तो बना पाइएगा? यस सर। बना पाइएगा? यस सर। ठीक, बढ़िया बात। चलिए हम बना रहे हैं, देखिए ये बन गया। चलिए aij और aij, बताइए ऑर्डर कितने का लेना है? 2x2। इसका रुकिए जरा, लिखिएगा नहीं, यहाँ पोजिशनिंग कर रहे हैं a11, a12, a21 और a22। चलिए पोजिशनिंग कर दिए और इसका ऑर्डर बताइए 2x2। बोले कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक लिखिए तो। हम अपने तरफ से बाबू एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि बाद में कोई नहीं सुनना ये बोला आप छोड़ दिए थे। हम सब बनाएंगे। जब हर एक साल बनाते हैं एक तो क्वेश्चन नहीं छोड़ते तो एक तो छोड़ के काहे बदनामी लेना, सब बे बनाएंगे। और अगर तुम टेस्ट में नहीं बनाया तो ठीक बात नहीं होगा। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक लिखा? पहले यहाँ तक लिखो जल्दी से। लिख लिया ना? बोले तो अगर तुम नहीं बनाया टेस्ट में खराब बात होगा। aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। चलिए सुनिए, सबसे पहले a11 निकालते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 बाय 2। चलो a12 निकालने जा रहे हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 2। उतारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। सुनो यहाँ देखो, यहाँ देखो, जिसको नहीं आ रहा है 1 मिनट देखो यहाँ पर, 1 मिनट खाली यहाँ देखो, हम समझा दे रहे हैं। देखो i प्लस 2j है ना, और का होल स्क्वायर बटा 2, तो पहला एलिमेंट 1 1 है ना, तो i के जगह 1 और j के जगह 1, तो यहाँ भी i के जगह 1 और j के जगह 1, यहाँ 1 2 है तो i के जगह 1 और j के जगह 2 लिख लो। हो गया? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए 1 मिनट पेन रोकिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ a21 निकालने जा रहे हैं, तो i के जगह 2 और j के जगह 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 कितना हुआ? 8। चलो a22, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 बाई 2 होल स्क्वायर, 4, 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 36 बटा 2, आंसर कितना आया? 18। देखिए सारा एलिमेंट हमने निकाल दिया बाबू, लिखना है लिख लीजिए, सारा एलिमेंट हमने निकाल दिया। प्रोसेस समझ पाए? चलिए पहले लिखिए तो यहाँ, तब आप लोग से अवगत करते हैं। चले चले बाबू, लिखा लिखा, अभी पेन चल ही रहा है, लिख लिया? लिखा? चलो यहाँ देखो, देख मिनट, 1 मिनट खाली देखो, इसमें कोई दिक्कत है तुमको बताओ, क्लियरली बताओ, कोई दिक्कत? चलो कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है शर्माओ मत, बोलो
पता नहीं मेरे हर एक समय तेजे बच्चा क्यों आता है, हमको यही दिक्कत लगता है। किसी की दिक्कत नहीं जी, कुछ तो दाल में काला है। चलिए आइए ध्यान से देखिए, a बराबर बताइए a 9/2, फिर कितना 25/2, 8 और 18, 9/2, 25/2, 8 और 18, यही ना मैट्रिक्स है जो खोज रहे थे, वही मैट्रिक्स है। चलिए लिखिए, हो गया, हो गया। देखिए इधर, देखिए इधर बाबू, लास्ट बेंच से इधर देखिएगा, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर गौर कीजिएगा। देखो बच्चा, कुछ नहीं करना है, ये पहले ही एलिमेंट के बारे में बता देता है। हम एलिमेंट का पोजीशन लिखते हैं और जहां जहां i और j है वहां वहां जो जो पोजीशन है वो रख देते हैं। 1 1 1 2, तो i के जगह 1 और j के जगह 2 रख देते हैं, और इसमें कुछ करना नहीं है। इसी में कल आगे हम लोग 5 नंबर से बढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो यहाँ तक हम लोग बढ़ेंगे भाई। और जो भी बच्चा घर जा रहे हैं, आप बेहिचक आराम से जाइए, होली है आराम से मनाइए, लेकिन भोरे 8 बजे, सुनिए इधर है, सुबह 8 बजे आप कल से लाइव होना चाहिए अगर आप घर जा रहे हैं तो। समझ में आया कि नहीं आया? और सुनिए इधर, इधर इधर सुनिए, इधर इधर जो बोल रहे हैं इधर सुन लीजिए। अगर कल आप एब्सेंट रहेंगे तो कल कमेंट में तुम अपना नाम लिख के अटेंडेंस दोगे पहले, और कॉपी में तुम्हारा लिखा होना चाहिए बाद में, और नहीं लिखा हुआ होगा तो खराब बात हो जाएगा। ठीक है? लाइन कब तक होगा?